अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त काश्तकार बड़ी मुश्किल हालात का शिकार है। ओवरऑल ज़राअत पर स्ट्रेस है। अभी हमने पिछला साल देखा तो हम काफ़ी बेहतरी की तरफ गए। हमने गंदम की बड़ी अच्छी फसल ली, कपास की पैदावार दुगनी की, बड़ी अच्छी सूरत हाल थी। फिर अचानक जो है हमने देखा कि गंदम में काश्तकार को सही कीमत नहीं मिली, मकई की सूरत हाल ख़राब हो गई, चावलों की सूरत हाल ख़राब हो गई। तो वो अचानक जो है ज़राअत में बड़ा स्ट्रेस आ गया। काश्तकार मुश्किल हालात का शिकार है। लेकिन वो सारे स्टेक होल्डर्स जो काश्तकार से वाबस्ता हैं, जो खाद बेचने वाले लोग हैं, जो ज़रूरी अद्वियात का काम करते हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, जिनर्स हैं, बाकी जो स्पोर्टिव रोल प्ले करते हैं, महकमा ज़राअत है जो काश्तकारों को रहनुमाई फ़राहम करता है, वो सारे क्या सोच रहे हैं और वो क्या रास्ता है जिससे हम अपनी ज़राअत को बेहतर बना सकते हैं, बचा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम क्लेम करते हैं कि हम ज़राई मुल्क हैं, हम ज़राअत में काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर पोजीशन पे दुनिया में खड़े हुए हैं, लाइफ स्टॉक बड़ा बेहतर है, खुराक के हवाले से हम काफ़ी सारी खुद कफ़ालत है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम तवील अरसे से एक भारी सरमाया ज़र मुबादला जो है वो खाने पीने की अशिया पर, उनकी दरामद पर खर्च कर रहे हैं। खुदनी तेल पर हम भारी सरमाया खर्च करते हैं, चाय बाहर से मंगवाते हैं, दालें मंगवाते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो बाहर से आते हैं। और फिर ख़ास तौर पे जो हमारे पास जो बीज हैं, जो फसलों के बीज हैं, वो बाहर से आते हैं। और हम आज भी ज़रूरी अद्वियात बाहर से मंगवाते हैं, खादों का बड़ा हिस्सा बाहर से आता है। तो क्या वजह है कि अगर हमारे पास, इसका मतलब तो ये है कि इतना पोटेंशियल है कि अगर हम इन सारी चीज़ों पर फोकस कर लें तो कम से कम हम ना सिर्फ ये है कि मुल्क तरक्की की तरफ जा सकता है, बल्कि ये भारी ज़र मुबादला बचा के अपनी पोजीशन, माशी सूरत हाल भी बड़ी बेहतर कर सकते हैं। ये आज का मौजू है और हम कोशिश करेंगे कि काश्तकारों को इस प्रोग्राम में कोई रहनुमाई फराहम करें कि वो क्या क्या चीज़ें ठीक करें जिससे ज़राअत बेहतर हो सकती है और उनकी अपनी हालत बेहतर हो सकती है। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद है ख्वाजा मोहम्मद हुसैन साहब। आप सनतकार हैं और मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक़ प्रेसिडेंट हैं। उनसे जानेंगे कि ये जो एसोसिएटेड इंडस्ट्री है ज़राअत से, उसकी क्या सूरत हाल है और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं काश्तकारों से। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं आसिफ मजीद साहब। आप ज़राई माहिर हैं और सदर हैं अवियाल ग्रुप के। बड़ा रोल है इनका इस पूरे खित्ते में ज़राअत की तरक्की के हवाले से और ज़राअत के हवाले से बेहतरी और काश्तकारों की रहनुमाई के हवाले से। तीसरे मेहमान डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब। आप एक्सपर्ट हैं, साइंसदान हैं और कपास के हवाले से बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं। उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हम इस डाउनफॉल का शिकार हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। थैंक यू। हाई साहब, ये बताएं कि हम जोर देते हैं सनत पर और ये इसमें कोई शक भी नहीं है कि दुनिया जो है वो ज़राअत से, शिकार से ज़राअत, ज़राअत से सनत, सनत से सर्विसेज और सर्विसेज से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुंतकिल हो गई है। लेकिन हम अभी भी वो ज़राअत और सनत के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ज़राअत में आगे बढ़ने का रास्ता मौजूद है और हमारी जो इंडस्ट्री है, जो जिसका हम जिक्र करते हैं, वो 70% तकरीबन बरामदात भी यही काटन से एसोसिएटेड से मुंसलिक हैं। तो अगर ये डाउनफॉल हो रहा है ज़राअत का और काश्तकार मुश्किल हालात का शिकार है, तो इसका इम्पैक्ट सनत पर भी पड़ रहा है। सर, पहले तो शुक्रिया कि आपने इस इतने इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए इनवाइट किया। यू आर राइट, बिल्कुल इसका बहुत इम्पैक्ट आ रहा है क्योंकि हम इस वक्त ना हमारे लिए गोल्डन चांस है कि हम टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करें दुनिया में, अमेरिका और यूरोप में। क्योंकि अमेरिका और यूरोप ने चाइना से कॉटन इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। सिंकियोंग पे मुसलमानों पे जो स्टोरी बनाई गई है जुल्म की वजह से, मतलब रास्ता मौजूद है, रास्ता मौजूद है, लेकिन इस वक्त गैप है और हमें इस गैप को कवर करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कवर कर पा रहे क्योंकि हमारे पास 80 सालों में ख्वाजा साहब कवर नहीं कर सके। वो देखते देखते बांग्लादेश कहीं का कहीं पहुंच गया, यही टेक्सटाइल सेक्टर में। लेकिन यू आर राइट, मैं आपसे एग्री हूँ, लेकिन इस वक्त एक चांस है और वो हमारे पास कॉटन क्रॉप की क्वालिटी और रेट ना होने की वजह से हम उसको नहीं। टेक्सटाइल सेक्टर को काश्तकारों से क्या उम्मीद है? अच्छी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं या आप भी मायूस हो गए हैं? सर, ऐसी सूरत 2 साल पहले हमारे यहाँ बहुत डिस्टर्ब थी फसल। पिछले साल फसल अच्छी आई, गवर्नमेंट ने बहुत फॉलो अप किया था उसको। ठीक है, लेकिन इस साल दोबारा इसका मतलब ये है आसिफ साहब, फॉलो अप से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ये तो एक ताज़ा मिसाल हो गई ना। हमने बिल्कुल डूबी हुई जो हमारी क्रॉप थी, हमने उसको उठाया और हम पैदावार को डबल कर ली। ये आप क्या समझते हैं कि ये टेक्सटाइल सेक्टर और इस वक्त क्या देख रहे हैं ज़रा? शुक्रिया जी आपका जी भाई साहब, एक आपने अच्छा टॉपिक चूज़ किया है तो इंडस्ट्री के साथ ही है ना। एग्रीकल्चर का अगर इंडस्ट्री का साथ नहीं हुआ तो एग्रीकल्चर भी कामयाब नहीं हो सकती। जितनी इंडस्ट्री स्ट्रांग होगी उतनी ही ज़राअत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि बाई प्रोडक्ट्स है,
ठीक है। उसकी प्राइसिंग चीज़ें होंगी, इंडस्ट्री के साथ लिंक है। कॉटन का तो बहुत बड़ा लिंक है, कॉटन का कामयाब होने में इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। जितनी इंडस्ट्री स्ट्रांग होगी, जितनी उनके पास, जिस तरह बैंकों ने मतलब माशाल्लाह लास्ट ईयर वन ऑफ द बेस्ट ईयर था, तो टेक्सटाइल का 2-3 साल से क्राइसिस है, उसकी वजह से बाइंग पावर नहीं है। वो भी मतलब कोशिश करती हैं कि कॉटन की ना होने के एक रीज़न जो है ना रेट भी है, कि कॉटन रेट बड़ा एक रहता है फ्लक्चुएशन, क्योंकि टेक्सटाइल का ओनर के पास इतना फाइनेंशियली बड़े कमज़ोर हो गए, 2-3 सालों में काफ़ी प्रॉब्लम है। रेट का जो मैकेनिज्म है वो तो समझ नहीं आता कि भाई ये कैसे रेट जो है, वो जब कॉटन कम होती है तब भी रेट नीचे क्या इंटरनेशनल होता के है। साथ लिंक है ना, इंटरनेशनल प्राइस वो लिंकेज भी नजर नहीं आता सर, वो इंटरनेशनल क्वालिटी की भी आ जाती है ना। देखिए चलो वो एक डिबेटेबल चीज़ है, लिंकेज क्वालिटी का बड़ा एक इशू है ना। ठीक है। क्वालिटी की वजह से हमारा मतलब एक गर्मी शदीद पड़ी पिछले साल, इस तरह क्वालिटी खराब होती है कॉटन की। ठीक अब पानी है नहीं, ज़मीन खराब है, गर्मी शदीद है, और ऊपर से फिर कॉटन का जिस तरह है कि अब लगती है फरवरी मार्च वाली कामयाब है, और जो है जुलाई वाली आपके कामयाब ख्याल है। में कि इंडस्ट्री अगर फ्लोरिश करेगी तो उसके इम्पैक्ट जो है मतलब वो इम्पैक्ट आएगा कॉटन की इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पे बड़ा टेक्सटाइल ने impact है। फ्लोरिश की तो वो सेस देना ही बंद कर दिया, मतलब इसके जोन क्रॉपिंग के बारे में, जोन क्रॉपिंग पे भी इस पे बात वो करते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब मैं समझता हूँ कि कॉटन की अगर हम बात करें, कॉटन की रिवाइवल बड़ी ज़रूरी है। कॉटन पिछले साल अच्छा हुआ जिस तरह आपने बात की है, इस साल फिर शदीद गर्मी पड़ी, फिर बारिशें आ गई, पहले गर्मी ने मारा एकदम, जुलाई में इतनी शदीद गर्मी के वेव जो आई है कभी आई नहीं थी। इस पर मेरे ख्याल में मजीद बात करते हैं, मैं डॉक्टर साहब को भी शामिल कर लूँ। बदेशा साहब ये बताएं, आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है काश्तकार से और आप उसकी नफ्सियात को भी समझते हैं। काश्तकार क्या सोच रहे हैं, मायूस है या उसके अंदर कोई उम्मीद की किरण है, क्या इस वक्त सूरत हाल है क्या? थैंक यू। जहाँ तक आज के दिन की बात है ना, तो हम ओवरऑल एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं तो फार्मर का जो पूरे साल की जितनी भी क्रॉप्स फील्ड में आई हैं उनके पास, फ्रॉम लास्ट ईयर वीट की प्रोडक्शन वाज नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन उसको नेट इकोनॉमिक रिटर्न उसका बहुत कम हो गया। ठीक है। सेकंड, उसी वक्त जो एक राइस की एक्स्ट्रा क्रॉप उसने लेने की कोशिश की टू कंपनसेट द वीट प्रोडक्शन, तो उधर भी झटका लग गया। वो फेलियर में गई ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है। देन देयर वाज ए कॉटन की क्रॉप जो है इस वक्त भी ऑलमोस्ट पिछले साल से अगर कंपैरिजन करते हैं तो वो एरिया का बड़ा डिफरेंस है। इस दफ़ा सिर्फ 4 मिलियन से भी कम कॉटन की जो है ना वो अंडर एरिया कल्टीवेशन है, जबकि पिछले साल हमारी 5 मिलियन से भी ज़्यादा थी। तो ये डिफरेंस जो एक मतलब उसके एरिया में आया। सेकेंडली यील्ड इस वक्त भी जो फार्मर बहावलपुर डिवीजन में हमारे 20 लाख एकड़ लग रहे हैं ऑलमोस्ट, तो वहाँ पे प्रोडक्शन जो है ऑलमोस्ट 1.2-1.3 बेल्स पर एकड़ जो है वो आ रही है, जबकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 1.5 या 1.6 आनी चाहिए। डॉक्टर साहब इस पर मजीद बात करते हैं। ज़राअत पर और हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं जो आपको बता रहे हैं कि अब सर्वाइवल के क्या रास्ते हैं और किस तरह हम अपनी ज़राअत को बचा सकते हैं। खालिद साहब, एक तो ये हुआ ना कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम जब देखते हैं, भाई ये ठीक है कि हमारी बरामदात का बड़ा इन्हिसार टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि मकामी काश्तकार को सपोर्ट करने की बजाय उनके पास अल्टरनेटिव मौजूद है कि यान बाहर से मंगवा लेते हैं तो वो उनका काम चल जाता है, जबकि बाकी काश्तकार के पास कोई हल नहीं है, जिनर के पास कोई हल नहीं है। तो टेक्सटाइल के जो शोबा है वो ये क्यों नहीं सोच रहा कि भी वो भी कहीं मैदान में निकले और थोड़ा सा बेहतर करें? मैं बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, इस गलती को एक्सेप्ट करता हूँ कि टेक्सटाइल मिलों ने ग्रोवर को, काश्तकार को सपोर्ट नहीं की। वो उन्होंने बीज की मद में नहीं सपोर्ट की, रेट की मद में नहीं की, सब ने अपने अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को देखा है। और अब जब आया है वक्त, जब ग्रोवर और काश्तकार बहरान आया है, परेशान हुआ है, तो ये भी सब डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि काश्तकार डिस्टर्ब है तो इंडस्ट्री भी डिस्टर्ब है। अगर ये शुरू से ही हम लोग सपोर्ट करते हैं, बैठ के आपस में एहसास हो चुका है। चलें, ये तो दो बातों का एहसास हो चुका है हम सबको कि एक हमने ग्रोअर को सपोर्ट नहीं की और एक हमने वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं गए। ये
clearly we ये have तो got in our आपका ही mind. काम था ना जी, ये भी हमने काश्तकार से तवक्को की कि वो जनाब अपनी प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन करे, वो बेचारा कहाँ से करे वो ना भी जी, और आप- टेक्सटाइल में भी मैं अगर के देखूं तो हमने गारमेंट्स और आगे फॉरवर्ड पे नहीं गए हम, उसमें फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पर नहीं गए। ठीक है। दोनों मिस्टेक्स हैं, हमने अपने नीचे वाले को भी सपोर्ट नहीं कर, ऊपर हमने नहीं चलें किया। अलग रहे, ये आप आज इसका इदराक कर रहे हैं, इसकी बेहतरी की तरफ भी जो है ना जी वो हाँ, काम शुरू हो जब जाए। इदराक हुआ है तो अब लोग बेहतरी सोच की रहे हैं तरफ। सारा। ये आसिफ साहब ये अच्छी बात की इन्होंने, लेकिन है कि जो सूरत हाल है अमली तौर पर वो ऐसा लग रहा है कि सारे इदारे डिक्लाइनिंग की तरफ हैं। मतलब रिसर्च में हम बजाय इसके कि रिसर्च में बेहतरी आनी चाहिए थी, आज जो दुनिया में रिसर्च हो रही है ख़ास तौर पे कॉटन में हम देखें, और हमारे अपने इदारों की आपस में लड़ाई हो गई और समझ नहीं आ रही कि जो अब वो रिसर्च करेगा कौन। प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते थे वो भी पीछे चले गए, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सेस दे रही थी अब उसकी वसूली बड़ी मुश्किल हो गई है। तो इस सारी सूरत हाल में कोई आपको उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कॉटन के वाले से? डॉक्टर साहब अपना बुखारी साहब होप तो बड़ी अच्छी है, क्योंकि जिस तरह आप क्लाइमेट चेंज की आई ना, एरिया देखना काटन शुरू हुई थी मंडी बहाउद्दीन से, फिर किसी दौर में फैसलाबाद साहिवाल बड़ी काटन थी, अब काटन सिर्फ रह गई है बहावलपुर डिवीज़न में, फिर या मुल्तान डिवीज़न है, फिर उस पर डीजी खान हाँ, डिवीज़न बलूचिस्तान है, और सिंध में मतलब लोअर सिंध है, बलूचिस्तान तो खैर नहीं अभी, सिंध लोअर सिंध काटन अच्छी है, लोअर सिंध है मतलब एक काटन, या फिर बहावलपुर डिवीज़न है, दो ये बड़े एरिए हैं जहाँ पर काटन होती है, लोअर सिंध और बहावलपुर डिवीज़न। उसके बाद बाकी आप टोटल भी करें 30% मतलब होगी काटन, बाकी दो को निकाल देना टोटल 30। अब जानी है यहाँ से, मल्टी क्रॉप एरिया आ गया, मसाइल आए, लोगों ने मतलब है कि भी सब्जियाँ भी हर चीज़ मिक्सिंग आ गई, मतलब राइस भी है, मतलब उसमें भी काश्तकार काटन तो होती है। बेचारा सर्वाइवल हाँ, की वही जंग लड़ रहा है ना जी, इसलिए। उसको अब तो समझ नहीं काटन आ रही के क्या बारे करें। में अगर हम बात करते हैं तो है तो रिसर्च के पास ही टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी मतलब है कि हम जो भी बात करते हैं अमेरिका के अलावा टेक्नोलॉजी कहीं है नहीं। एग्रीकल्चर में अगर लीड आज भी कर रहा है तो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी में लीड अमेरिका ही कर रहा है। अच्छा, हमारा सिस्टम टूवर्ड्स बीजों के शोबे में हर शुभ एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी में किसी बात में भी बात करें ना, ठीक है, लीडिंग रोल हम तो बीजों पे काफी नसार अब चाइना की तरफ चाइना है नहीं ना, चाइना भी कॉपी देखा ना, चाइना GMO मतलब कि सीड उस तो तरह है नहीं ना, चाइना उस जीएमओ की बात भी कर ले, सच की बात भी कर ले, ब्रीडिंग सिस्टम की बात कर ले, तो भी टेक्नोलॉजी की बात भी कर ले, अमेरिका का कोई कंपैरिजन नहीं है, मतलब कोई इसका कोई है नहीं। तो अब हम उसके लिए अगर है तो पहले हमारा एक राब्ता था, अब गवर्नमेंट का काम नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर को इतना आने नहीं दिया गया आगे। अब भी जिस तरह चाइना की तरफ चल पड़े हैं, किसने चाइना का रोका? हमारा कोई आसिफ साहब ये तो आपने अजीब बात की, प्राइवेट सेक्टर को आने नहीं दिया गया। प्राइवेट सेक्टर को किसी शोबे में आई ना, मोंसांटो जब आई थी जीएमओ आई तो नहीं आने दिया ना, उसको नहीं आने दिया गया ना, उसको नहीं इनकरेज किया ना, प्रॉब्लम आया ना जब शुरू में हुआ। असल में हम इनकरेजमेंट को Encouragement कर का देते मतलब है हैं कि नहीं, उसके कि लिए आप environment है इंसेंटिव ना, दे, अब technology गवर्नमेंट से है। हम हर शोबे में इंसेंटिव टेक्नोलॉजी नहीं, इंसेंटिव नहीं होता, माहौल मुहैया करते हैं कि जी इस तरह आए तो वो लोगों को मतलब काटन में आना था तो काटन के लिए जो वो टेक्नोलॉजी थी उसके लिए उनको प्रोटेक्शन चाहिए थी, ठीक है, वो प्रोटेक्शन नहीं दी। पाकिस्तान को इतना बड़ा एग्रीकल्चर कंट्री नहीं है ना, दुनिया में देखे ना, हम 40 करोड़ एकड़ 30 करोड़ एकड़ 15 हम 5 करोड़ एकड़ एग्रीकल्चर, हमारी इतनी बड़ी कोई लैंड तो नहीं है। इंडिया की 40 करोड़ एकड़ है, चाइना भी 40-50 करोड़ एकड़ होगा, अमेरिका भी आपको है, अहमियत भी ब्राजील मार्केट है। के हिसाब से अपने उनको इतनी प्रोटेक्शन नहीं है जितनी हमारी नीड थी, उनकी नीड नहीं थी। हमने उसको असेस नहीं किया और उसको मतलब है कि एनवायरनमेंट पैदा नहीं की, लोकल सिस्टम इतना स्टैब्लिश नहीं हुआ, ना वो अपना पब्लिक सेक्टर का ना प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट जो है मतलब लोकल जो लोग थे उनको इतने बड़े आए नहीं, मतलब उस वक्त कोशिश की गई, पहले शबाशी तरीन जब था तो उसने कोशिश की लेकिन बाद में कुछ बना नहीं है। फिर लोग लेके आए ब्रीडर टेक्नोलॉजी, चोरी आई है, जो भी सिस्टम हुआ मतलब ऐसे ही मतलब उसमें मतलब वायरस पे बड़ा काम किया, खत्म हुई। लेकिन टेक्नोलॉजी प्लस वायरस मैनेजमेंट, ठीक है, और फिर हीट टॉलरेंस, हीट गर्मी इतनी शदीद आई, हीट टॉलरेंस, वायरस और उसके साथ टेक्नोलॉजी, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होना था। हैपेजेड एक्टिविटी रही है हमारी काटन के ऊपर, रिसर्च की बात, हैपेजेड कभी एक टॉपिक को कभी किसी कंबाइन नहीं हुआ, वो आनी थी टेक्नोलॉजी किसी के साथ मिलके, वो उस तरह की एक्टिविटी हम कर नहीं पाए रिसर्च में। पब्लिक सेक्टर वीक होता गया दिन में दिन, प्राइवेट सेक्टर इतना हुआ नहीं, मल्टीनेशनल को आने नहीं दिया, उसका कॉम्बिनेशन। आज भी मैं कहता हूँ, आज चाइना जो है अमेरिका के पास गया सोयाबीन के लिए और मेज के लिए टेक्नोलॉजी लेके आया, उसने कहा हमारी नहीं हो सकती, आप आपने रिफ्ट को नहीं सोचा उन्होंने सोचा हमें कितनी बड़ी है, वो टेक्नोलॉजी उन्होंने ली है मेज की और उसकी मतलब सोयाबीन के लिए, वो गए हैं लेके आए हैं। हम हमारी इतनी एफर्ट्स नहीं उस तरह की,
एक्टिविटी जो हमें करनी चाहिए इस थी। एफर्ट में अब क्या एग्रीकल्चर में एक्टिविटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे तो एग्रीकल्चर ठीक होगी, कौन करेगा इस एफर्ट को ना, मतलब मिलके ना, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। अच्छा ये मैं आप तीनों मेहमानों से मेरी गुजारिश होगी कि आखिर में हम किसान को कोई अपनी तरफ से कोई रहनुमाई भी फराहम करेंगे कि भी वो किस तरह आप सर्वाइवल करे और किस तरह बचे। इसमें हम आखिरी मरहले में डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर साहब को शामिल करूँ। डॉक्टर साहब ये अभी सारी डिस्कशन हुई, इसमें आपका शोबा बड़ा डिस्कस हुआ है कि जी तहकीक में हम जो हमें काम करना चाहिए था, अब सूरत हाल ये है कि इतना हम सब्जी से नहीं कमाते जितना वो सिर्फ बीज से कमाया जाता है, चाइना हमारे पास जो बीज बेच के, तो ये तहकीक में हम पीछे क्यों रह गए? इसमें हुकूमत की कोई कमी कोताही हुई है, इदारों की, शख्सियात की, क्या वजह क्या बनी? इसमें सर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जिस मुल्क में भी जिस तरह की क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है, जिस तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, उसी के मुताबिक उन्होंने अपना प्लान जो है वो तैयार करते हैं और उसी के मुताबिक उसी में प्रोडक्शन लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जस्ट लाइक उज़्बेकिस्तान, वहाँ पे आज तक GMO काटन नहीं है, वहाँ पे यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड जो है या नहीं है या बहुत मिनिमम है। ठीक है। अब उन्होंने उस सिस्टम में उन्होंने उसी को इस्टेब्लिश करना था, उसके मुताबिक उन्होंने अपने रिसर्च को उस तरह किया और आज वो काटन 4 मिलियन एकड़ पे लगा रहे हैं। एवरेज प्रोडक्शन उनकी 1.56 बेल्स पर एकड़ है। अब इसी तरह सर आप चौधरी साहब ने जैसे कहा कि हम बड़े छोटे मुल्क में हैं, ऑस्ट्रेलिया जो है वो 2-3 मिलियन बेल सिर्फ प्रोड्यूस करता है। अमेरिका वहाँ पे भी सारी मॉन्सेंटो वहाँ पे काम कर रही है, काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही तो बात। वहाँ पे बिल्कुल सारे कर रहे हैं। सिमिलरली तुर्की है, विदाउट GMO काटन प्रोड्यूस कर रहा है। इजिप्ट है, विदाउट GMO कर रहा है। तो हमारे जो R&D बेसिकली मैं समझता हूँ कि भी जो डिफरेंस या गैप है वो ये है कि यहाँ पे एक डुप्लीकेसी इज़ देयर और दूसरी मॉनिटरिंग सिस्टम इज़ वेरी वीक एंड थर्ड नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल जो है आपकी मतलब आप भी अभी बात कर रहे थे एक बड़े इंस्टीट्यूट की भी, तो उसी रेफरेंस से हमारे पास उस तरह की इन्वेस्टमेंट सर रिसर्च में नहीं हुई और जो चाहिए थी। हम बात कर रहे हैं ज़राअत पर और कपास उसका फोकस है और हमारे साथ जो है वो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आपको इस बारे में बता रहे हैं। डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे कि हम क्या सूरत हाल है। डॉक्टर साहब एक तो ये है कि आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट नहीं हुई इस शोबे में, रिसर्च के शोबे में। इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने नहीं की, निजी शोबे ने नहीं की, टेक्सटाइल सेक्टर को भी करनी चाहिए थी, वो बेनिफिशरी था। कहाँ इन्वेस्टमेंट किसने नहीं की और ये किसकी कोताही किसकी हुई? इसमें देखें मेरे अपनी एनालिसिस ये है कि काटन में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी जितनी भी थी, जब बहुत अच्छी काटन हमारे मुल्क में थी, तो यहाँ पे वैल्यू एडेड के नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अभी भी मैंने बात कर रहा था, वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन हुई, सबसे लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो यार्न की थी वो पाकिस्तान की थी, सबसे सस्ता। अच्छा, तो मुझे नहीं पता वजह क्या है, क्यों कैसे वो सस्ता, मतलब उन्होंने जो ग्रैब बनाया हुआ था। ये कहाँ का कंपैरिजन के पूरी दुनिया उन्होंने ऑलमोस्ट सर पूरी दुनिया में वहाँ पे 12 मुल्कों की उन्होंने एक स्लाइड थी, तो उसमें हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे कम थी। तो शायद उसकी ये हमारी जो पावर है, क्या लेबर फोर्स जो है, लेबर फोर्स है, ये काम सबसे सस्ती है। एक बंदा जहाँ काम पे लगाना 10 बंदे। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा का डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त होगी जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त अमेरिका की जो कॉटन रेट है 70 सेंट्स है, वो पाकिस्तान में आकर 16,500 रुपये मन पड़ती है। पाकिस्तान में आज भी हम कॉटन 18,000 मैं यही तो आसिफ जी साहब को यही कह रहा था कि भाई वो जो चलो इंटरनेशनल मार्केट का जो रेट है वो इम्पैक्ट तो हमारे पास आना चाहिए, वो भी नहीं आता, वो नहीं होती है। हम तो आज उस मैकेनिज्म को अच्छा सर, अभी आपने क्वेश्चन किया है कि इन्वेस्टमेंट किसने करनी थी। आपके इल्म में हो कि पाकिस्तान के 3 बड़े ग्रुप्स सफ़ायर, फातिमा और निशात ने मिलकर 20,000 एकड़, मुझे फिगर 10 या 20,000 एकड़ ज़मीन ख़रीद कर 5 साल उसके ऊपर किया है, तजर्बा किया है ख़ुद अपना बीज बनाने का, लेकिन वो प्रोजेक्ट पिछले साल बंद कर दिए। मैंने इनसे पूछा है कि आपने क्यों बंद किया है, तो उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हमें सपोर्ट नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से हम अपनी बीज नहीं बना पाए। खाई साहब हम जो मौजू लेते हैं ना उसका रोना है वो पे जाकर ख़त्म होता है कि जी वो। अच्छा डॉक्टर साहब, वो आपसे बात हो रही थी कि ये जो हो गया, अब हम रिसर्च में पीछे रह गए, चलो ठीक है दुनिया, अब कोई रास्ता है कि फिर हम रिवाइवल कर लें इसकी? अब सर रास्ता बिल्कुल मौजूद है, वे फॉरवर्ड इज़ देयर। गवर्नमेंट इस वक्त भी मैं
आपसे पता नहीं यहाँ पे गवर्नमेंट का तो इंपॉर्टेंट इशू है कि सीसीआरआई और सीआरआई को नहीं 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 सर, हो सकता है कि जिस तरह के अभी गवर्नमेंट में एक ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम, आप देखें यील्ड सर दो तरीकों से बढ़ सकती है। एक है कि पर यूनिट पे आप उसको इंक्रीज कर लें, ठीक है। दूसरा है कि आप नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज कर लें, ठीक है। तो अब इस सूरत में हमारे पास अभी इस तरह की एकदम कोई फैसिलिटी नहीं है कि आप पर यूनिट जो है ना डबल कर दीजिए। ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज करने वाली बात जैसे ग्रीन इनिशिएटिव के सर उसके लिए वसाइल चाहिए। हाँ जी, उसके लिए वसाइल चाहिए, पैसा चाहिए ना। नहीं वो हो रहे हैं ना, ग्रीन इनिशिएटिव के तहत जो प्रोग्राम है, जैसे उन्होंने आपकी वाटर यूज एफिशिएंसी इंक्रीज करने का सर मैकेनिज्म दिया है, पिवट सिस्टम लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। सिमिलरली सर वो जो वेस्ट वाटर जो आपका ज़ाया हो रहा है डिफरेंट वे से, उसको सेव करने की वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और आपकी बैनर लैंड में कुछ परसेंटेज जो है वो तो ऐड होगी ना आपके, अल्टीमेटली ये तो नहीं कह सकते कि 10 मिलियन ऐड हो जाएगी, कुछ ना कुछ उससे ज़रूर ऐड होगी। तो आपकी प्रोडक्शन की सेकंड है कॉटन की बात करें तो कॉटन इस साल भी सर इस क्लाइमेट चेंज में भी फार्मर को सब बाकी क्रॉप की निस्बत जो ना ये मोस्ट फिजिबल रही है और प्रॉफिटेबल रही है बाकी क्रॉप्स की निस्बत। नेक्स्ट ईयर जो रिवायती काश वाले हैं वो तो रुल गए हैं, वो कहते हैं जी हमें तो कुछ नहीं मिला इसमें। नहीं सर, अब अगेती वाले कुछ फिर बच गए हैं। वो अगेती वाले ही बच गए हैं। बाहुलपुर डिवीजन से आप डेटा लेंगे तो यहाँ पे तो सर सीजनल कॉटन जो ना इस दफ़ा मुल्तान में बहुत कम लगी है। तो नेक्स्ट मतलब आपके पास आई विल गिव यू फोरकास्ट कि नेक्स्ट ईयर आपकी कॉटन प्रोडक्शन जो है मोर देन 8 मिलियन बेल्स होनी है। और आप इसको मैनेज करें। बाकी जो अल्टरनेटिव क्रॉप्स हैं वो पिट गई हैं, तो जाहिर है मजबूरन नजर आ रहा है। सर देखें यही बात है, कॉटन जब थी ये तो डॉक्टर साहब ये कोई हल तो ना हुआ, ये फसल पिट जाएगी तो फिर हम इस तरफ आएंगे। सर देखें व्याड़ी में कॉटन की जगह पे मेज आई थी, कोई मेज पहले नहीं लग रही थी, आप भी बेहतर जानते हैं। तो ये एरिया तो आपके पास यही रहना ना, ये एरिया तो हमने कहीं से नहीं लेके आना। ये सूटेबल है क्लाइमेटिक चेंजेस को? ये सर हमारा इलाका जो है आप जो ना क्लाइमेट चेंज को जितना स्टडी कर लिया है ना फार्मर्स ने भी, मतलब जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी, हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है उन्होंने भी, अब उसके बाद ये कोई ना इन्होंने वे आउट इसका जो निकाला है उसमें इंशाल्लाह ताला सक्सेसफुल। चलें, ये तो आप अच्छी खुशी की खबर और उम्मीद की किरण एक दिखा रहे। आसिफ जी साहब, ये अभी गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, मिसाल के तौर पर गंदम से जो ख़रीदारी नहीं की उसके पैसे वो किसान कार्ड पे खर्च कर दिए जी, किसान कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उससे ये होगा कि चीज़ें कंट्रोल रेट पे मिल जाएंगी। दूसरा ये है कि वो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम ले आए हैं, उसमें लोगों को 10 लाख रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये कुछ काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, इसके कोई असरात मुरतब होंगे? देखिए ना, मैं कहता हूँ सबसे जो बड़ा आया ना किसान कार्ड का एडवांटेज, लेकिन गंदम जो इस बार लग नहीं रही थी, बड़ा एक मुश्किल कॉटन लगन, एक तो गंदम लगनी नहीं थी, लोगों का ज़हन था कि बहुत कम हो जाएगी, दूसरा यार लगानी थी तो लोगों ने इनपुट नहीं डालनी थी। गंदम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी डीएपी। डीएपी महंगी लेनी थी। अब किसान कार्ड की वजह से 89% लोगों ने डीएपी ली है, उसकी वजह से कॉटन बीट बेहतर हो जाएगी। अगर डीएपी ना डालते तो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आता था यील्ड पे। अब इस किसान कार्ड की वजह से पेमेंट बड़ी अच्छी हो रही है, लोगों को कार्ड बन गए, 80-90 अरब की डीएपी जाएगी तकरीबन, मोस्टली 89% डीएपी जाएगी और डीएपी का यील्ड पे इंपैक्ट आना है। ये टाइमली डिसीजन किया उन्होंने और उसकी वजह से बहरहाल ये यील्ड का इंपैक्ट आएगा डीएपी की वजह से, क्योंकि लोगों ने खाद ली है, बाकी कुछ नहीं ले रहे, ना सीड ले रहे हैं ना वो पेस्टिसाइड ले रहे हैं, वो सारी खाद जा रही है सारी फर्टिलाइजर ही, और फर्टिलाइजर की ज्यादा इंपॉर्टेंस है अपना इसमें बीट में। तो उसका बेनिफिट तो है, ट्रैक्टर का बेनिफिट होगा, उसका सिस्टम अब कैसे है, किसान कार्ड में मसाइल क्या आते हैं, चीजें क्या बोला बात है, लेकिन कुरानदाजी कर दी है जी, वो जो नाम वो माशाल्लाह अच्छा हुआ है, अच्छा उसमें 10 लाख रुपए एक ट्रैक्टर, बड़ा फायदा है। नहीं बड़ा चीजें तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन 80 लाख फार्मर है, अब इम्पैक्ट मतलब है कि वो बड़ा एक है, लेकिन ये किसान कार्ड का इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट आएगा। अच्छा, अब जरा आपके शोबे के बारे में पूछ लेते हैं ना जी, इस पे बात करते हैं खाद और पानी के पर। ये पेस्टिसाइड वाला जो है वो इस वक्त पूरी इंडस्ट्री वो कहाँ खड़ी हुई है, उनको क्या महसूस हो रहा है? अब पेस्टिसाइड का जो सिस्टम है ना जी, पेस्टिसाइड का सिस्टम तो बहुत छोटी सी मार्केट है। पहले भी जो मार्केट है ना इनपुट्स में बड़ी है, फर्टिलाइजर की मार्केट, फिर सीड की है, फिर पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड की मार्केट का साइज बड़ा छोटा है, तकरीबन 100-150 अरब की 200 अरब की मार्केट टोटल होगी। फर्टिलाइजर की अरब 800-900 अरब की मार्केट है, मतलब सीड की मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन सिस्टम अभी नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन है सेक्टर बड़ा। उसमें पेस्टिसाइड का तो एग्रीकल्चर का लिमिटेड रोल है, जिस तरह बात कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा अब राल नहीं रहा। कॉटन पे था, कॉटन का वैसे ही एरिया बहुत
कम हो गया, इस साल तो बिल्कुल ही बड़ा क्राइसिस। अब तो ये है कि सीड की तरफ और उसके में फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का शोबा ये, इसको भी तो सीड की तरफ आना चाहिए। सीड की तरफ जा रहे हैं, बड़े कर कम रहे हैं, आए हैं लेकिन बड़े कम हैं। सीड का सिस्टम जो है ना जी, असल में सीड और मतलब पेस्टिसाइड में बड़ा डिफरेंस है। R&D उसमें स्लो है, इन्वेस्टमेंट बड़ी है कि R&D में बड़ी हो, इंटरनेशनल लाइसेंस बड़े स्ट्रांग हो, आपके मतलब टेक्नोलॉजी को लेके आना और टोटल एक मतलब करना, उस तरह के सिस्टम अभी बने नहीं, बन रहे हैं माशाल्लाह। अभी काफ़ी राइस की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर ने ही राइस किया है और सीड पेस्टिसाइड के लीड कर रहे हैं लोग, और सारा चाइना से मतलब वही लोग 3-4 लोग हैं और वो मतलब लीड कर रहे हैं। तो राइस में हाइब्रिड मतलब टोटल जो है मार्केट का साइड वो हाँ, लेकिन वो ऐसा देखते हैं कि एक फसल में कोई बेहतरी होती है फिर दूसरी में डाउनफॉल हो जाता है। बात कर रहे हैं ज़राअत पर और हमारे साथ ज़राई माहिरीन मौजूद हैं, उनसे डिस्कशन हो रही है, सनतकार भी मौजूद हैं। खाई साहब, ये अभी हमने जिक्र किया कि एक हमारी जो ज़राअत में आगे ना बढ़ने का सबब जो है वो सीड टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाना है। दुनिया में बड़ा मुकाबला है इस वक्त। आप जैसे आसिम मजीद साहब बता रहे थे, चाइना और अमेरिका वो एक दूसरे की टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो सीड में हम इतना पीछे रह गए कि अभी मैंने जिक्र किया कि हम शायद पूरी सब्ज़ी की फसल से इतना नहीं कमाते जितना सीड से चाइना कमा के ले जाते हैं। तो ये इसमें जो हमारे सनतकार हैं जो लामहला देखें ना जी, वो सारी प्रोड्यूस जो है ज़रूरी वो आखिर सनत की तरफ आती है। बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं तो वही बनते हैं, ठीक है ना जी। टेक्सटाइल का शोबा है तो वो भी, तो ये सीड टेक्नोलॉजी में सनतकारों को भी तो अपना अपना हिस्सा बांटना चाहिए था ना जी। अगर यहाँ पर पैदावार बेहतर होगी, हम एट वंस अपनी पैदावार बेहतर करके अपनी इकानमी को कहीं ना कहीं ले जा सकते हैं। जरा आपकी बात से मैं एग्री हूँ, और इसी वजह से हम देख लें कि हम ज़राअत पे खूनी मतलब हम इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ गया है। हाँ। हमने पिछली दफ़ा सिर्फ कॉटन की मद में दो साल पहले $2 अरब इंपोर्ट की थी। पिछले साल थोड़ा सा फॉलो अप करने की वजह से $1 अरब पे आ गए। इस साल फिर हमारा $2 से $2.5 अरब का इंपोर्ट बिल होगा कॉटन के हवाले से। इसी तरह हम अगर खुद नहीं तेल पर जाएं तो बहुत सारी चीज़ों पर है। बड़ा हैवी। आपका ये सवाल दुरुस्त है कि हमें क्यों नहीं हमने किया। चलें, हम समझते हैं हमने नहीं किया, लेकिन इस GMO सीड की वजह से जहाँ चाइना और इंडिया ने अपनी क्रॉप को इंक्रीज़ किया है, पाकिस्तान को वो करना चाहिए। इस वक्त मॉन्सेंटो भी पाकिस्तान में आने के लिए तैयार है, बायर तो पाकिस्तान में बैठा है और उसने पाकिस्तानी इंडस्ट्री, पाकिस्तानी क्रॉप को, क्लाइमेट को स्टडी भी करके बीज भी बनाया हुआ है। ये मुझे उनके रिसर्च हेड ने बताया है, लेकिन हम अभी वहाँ भी अलाउ नहीं कर रहे, अडॉप्ट नहीं कर रहे, अलाउ नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें भी इल्ज़ाम दिया जा सकता है कि इंडस्ट्री ने कोई काश्तकार तो ये कहते हैं लेकिन मेरी कुछ नहीं सुनी जाती। इंडस्ट्रियलिस्ट की तो फिर कुछ ना कुछ सुनी जाती है हुकूमत में। नहीं, कहाँ सुनी जाती है। बिजली का अब रेट की वजह से हम बिजली के रेट, अभी सर रिसेंटली गवर्नमेंट ने इस बजट में एक्सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम दी है, EFS के नाम से। उसमें गवर्नमेंट ने कहा जी आप इंपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर लें, और अगर आपने लोकल प्रोड्यूसर से लेना है पाकिस्तान में, ज़राअत से, काश्तकार से, उसका आपको सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा जो आपको 6 महीने के बाद पेमेंट मिलेगी। और आपने अगर इंपोर्ट करना है वही चीज़ तो बगैर सेल्स टैक्स के आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम भी ये को मशवरा देते जाएं काश्तकार के लिए ना। इस मुल्क का काश्तकार जो है वो बैकबोन है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी बड़ी आबादी के बड़े हिस्से को रोज़गार फराहम कर रहा है और सारा हिडन अनएम्प्लॉयमेंट सारी इसी सेक्टर ने संभाली हुई है। सनतकार के पास तो दूसरा बंदा फालतू हो तो वो कहता है जी पहले इसको निकालो जी, ठीक है ना। वहाँ एक बंदे की जरूरत है, 10 बंदे काम कर रहे हैं, चलो ठीक है जी, घर चल रहा है। तो अब आप कोई राय दें जिससे हमारी ज़राअत बचे, काश्तकार जो है वो। जिस तरह गवर्नमेंट ने अभी ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम अच्छा लिया है, उसमें काश्तकार को उनको देखकर अपनी वर्किंग बेहतर करनी चाहिए। देखिए, हम काश्तकार को अवेयरनेस लेने के लिए उसके पास ग्रीन इनिशिएटिव में जो काम हो रहे हैं वो यूज़ करे और वो इस्तेमाल करे, सीखे, उनको अपने अडॉप्ट करे। और साथ ही हम लोग जो किसान कार्ड है जिसका इस्तेमाल हो रहा है गवर्नमेंट का, ये फैसिलिटीज़ भी इस्तेमाल करें तो ऑटोमेटिकली बेहतरी हो जाएगी। आसिफ जी साहब, आप कोई बताएं इसमें काश्तकार को मशवरा दें कि वो किस तरह छोटा काश्तकार भी सामने रखें और बड़ा काश्तकार भी सामने रखें सर्वाइवल का। अब जो है ना जी, छोटा जिम्मेदार है, बड़ा तो है बहुत थोड़ा रह गया। छोटे जिम्मेदार ज़्यादा है, परसेंटेज आ गई ज़्यादा उनकी है रही। अब उसमें मतलब एक कि मेहनत है सिर्फ, और इसके अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारा बड़ा मुश्किल काम है, वो मुश्किल तरीन काम है, सबसे मुश्किल काम जिम्मेदारा है। और घर का जो होता है ना थोड़ा सा वो मतलब वो एक तो पैसा नहीं है फाइनेंशियली, तो बहुत स्ट्रांग हो, फिर नॉर्मल आदमी भी उसमें कामयाब हो सकता है। जिस तरह हमारे पास रिसोर्सेज भी कम होते हैं और वो नहीं है, उसलिए फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। पानी है नहीं, ज़मीन ख़राब है,
उसके बाद मौसम गर्मी के शदीद असरात है, हैं, शदीद शिद्दत है, हाँ जी। है, मतलब उसके सिस्टम की वजह से। तो मैं कहता हूँ कि एक तो है कि मल्टीपल क्रॉप एरिया को डिवाइड करे, एक ही चीज़ों पे ना कैसे डिवाइड करें? किसी की रहनुमाई ले, महकमा ज़राअत की रहनुमाई ले, या कोई महकमा ज़राअत की मतलब एक है प्राइवेट सेक्टर आपका जो सेटअप है, जो पेस्टिसाइड डीलर्स का सेटअप है, वहाँ भी कोई गाइडलाइन फ्राहम की बड़ा होता है सिस्टम। देखें अब है तो मतलब देखें ना, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो एक लिमिटेड रोल है। मीटिंग्स आ गई, चीज़ें आ गई, अब ट्रैक्टर स्कीम है, किसान कार्ड बनाएं, चीज़ें करें, सर्विसेज पे इतना एक्टिविटी उनकी होती नहीं है जितनी होनी चाहिए। है तो प्राइवेट सेक्टर ही अब कर रहा है, टेक्नोलॉजी जितनी भी ट्रांसफर हुई है मोस्टली प्राइवेट सेक्टर की मतलब है। उसमें मतलब एक सबसे बड़ा रोल जो है पीसीबी प्लांट प्रोडक्शन जो पेस्टिसाइड उनका है, क्योंकि उसमें बंदे ज़्यादा हैं। ठीक है, खाद में चंद लोग हैं, सीड में इतना ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। पेस्टिसाइड वालों के पास एग्रीकल्चर ग्रेजुएट अगर हम बात करें 3-4 हज़ार होगा, गवर्नमेंट के पास 1000 बंदा भी नहीं होगा, उसका रोल है। लेकिन नंबर ऑफ फार्मर्स बड़े हैं, अभी भी 40% ज़मीन तक भी रीच भी नहीं है, सबकी मिल के भी कर लें, अभी तक बड़ा पोटेंशियल पड़ा है। उसके लिए हमें एक्टिविटीज बढ़ानी चाहिए कि फार्मर लेवल तक गाइड चीज़ें, एक एकड़ को हम देखें। प्राइवेट सेक्टर कंसल्टेंसी क्यों नहीं फराहम करता? वो इस शुगर में तो आ सकते हैं फार्मर कि को आप इतनी अपने प्रॉफिटेबिलिटी ने देगा नहीं ना, फार्मर चला वो इतना है 1000 रुपए में भी अगर कोई वो आप कहता नहीं है, आर्चर्ड वाला मैंगो वाला दे देता है, अच्छा। भाई क्रॉप्स वाला नहीं, वीट का काटन का उसमें है नहीं, वो कुछ नहीं देगा, उसमें है नहीं, लेकिन फ्री देने को तैयार है, फ्री का कोई इशू नहीं है, सर्विस मेरी है फ्री। लेकिन ये है कि असल में मैं मशवरा देता भी हूँ, उसके बाद उतने रिसोर्सेज की जो टाइमली अवेलेबिलिटी है ना, और फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से टाइम ऑफ सोइंग, जब हम वीट के अक्टूबर एंड पे अब मतलब एक नवंबर में आके भी सोइंग नहीं शुरू हुई, 10 नवंबर के बाद करें शुरू जी वीट की, गर्मी बहुत है, अब चीजें इतनी तब्दील हो चुकी हैं। वो लिखी हुई चीजें वो तो पैटर्न, वो अब बिल्कुल सिस्टम है, वो कह रहे हैं जी अच्छा जी ये कब नवंबर टेम्परेचर बेस्ड होना चाहिए, अब तो होना चाहिए टेम्परेचर बेस्ड, कि टेम्परेचर के ऊपर रखें रिकमेंड, डेट का डेज का छोड़ दें, आप गर्मी के साथ लिंक करें। अब नवंबर का महीना टेम्परेचर हो तो ये फसल काश एसी के बगैर आप बैठ नहीं पा रहे नवंबर के महीने अब मतलब ये कि टेम्परेचर से लिंक, अब ये डेट वाला दिन वाला जो रोल है नहीं खत्म होना चाहिए, अब तो टेम्परेचर पे आना चाहिए। खत्म कौन करेगा? मतलब हम मिलकर ही करेंगे, जिससे आप बात कर रहे हैं, यही एक रोल होता है ना, इस तरह बात चलेगी ना। देख रहे हैं आप, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे हम ही करेंगे, ऐसे लगता है कि हुकूमत तो बहुत सारे मामलों में फंसी हुई है, हम ही करेंगे, मतलब ये बात कर रहे हैं, इसको एक बात जाएगी ना कि टेम्परेचर बेस होना चाहिए, ठीक है, जब होगा तो चीजें ठीक हो जाएगी, ठीक कि मतलब। डॉक्टर साहब आप बताएं कि भी अब वो काश्तकार बेचारा जाए किधर ना इन हालात में, आप तो बराह रास्त उसको देख रहे हैं, वो उसकी सर्वाइवल किस तरह होनी? अब सर जो मेरा मतलब इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं मतलब काटन के रेफरेंस से ही बात करूँगा कि काटन फार्मर तो इंटरेस्टेड है, जा रहा है, काटन लगाएगा। अब अगला मसला ये है कि हमारी जो सर्विसेज हैं फ्रॉम द साइड ऑफ आवर डिपार्टमेंट, जो पॉलिसी भी बनाए उस सीज़न की, तो काटन इसमें ना 140-50 डेज से ऊपर की क्रॉप जो है वो आगे उसको नहीं लेके जाना चाहिए फार्मर की, उस वक्त फिर प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना फिर कम हो जाती है। ठीक है, नंबर 1 ये है, और उसको सर्विसेज जो है वो इस तरह की होनी चाहिए कि जो हमारा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उसकी आप सर फोरकास्ट, आप जैसे स्टेशन, जैसे मैं समझता हूँ कि जैसे जियो पाकिस्तान के लिए है, साउथ पंजाब के लिए ये रोई है, ठीक है, तो इस स्टेशन से या इस चैनल से आप मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है आप कहीं से भी ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं या करें, उसको फार्मर टाइम टू टाइम सर ये डेटा रिलायबल भी होना चाहिए ना जी, डेटा रिलायबल भी होना चाहिए वो सर जब आप कलेक्ट करेंगे किसी चैनल, किसी ऐसे सोर्स से, हमारा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो वो कम से कम सर इस अगले साल की फोरकास्ट उधर भी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की ना जी, ना कोई रडार लगाए, ना कोई वो सर कहीं से लेके देगा आपको, आप कोशिश करेंगे, हमें मोबाइल से मिल रहा है उस तरह का डाटा, नहीं इस तरह का नहीं सर, वो आपको डिफरेंट जो पेड मतलब साइट्स हैं, ठीक है, वो सही उनसे डेटा मिल जाता है, हम यूनिवर्सिटी में लेते हैं, तो वो आप यहाँ से अगर लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत वो फोरकास्ट देते रहें, तो वो वेल एंड टाइम चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अगर नहीं मतलब रहेगा वो तो फिर सर देख के बादल आ रहे हैं तो बारिश आनी है, ये इससे बात नहीं होगी सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों को, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, हमने बात की ज़राअत में, इसमें काफ़ी सारी होप्स भी हैं, इसलिए कि पोटेंशियल है, हम बहुत सारा सरमाया जो है वो ज़र मुबादला की सूरत में बाहर से ज़रूरी चीज़ें मंगवा के खर्च कर रहे हैं, वो सारा अगर हम खुद खर्च करने लग जाएं तो बड़ी बेहतरी होगी। इसका मतलब ये है कि आप जो काश्त करेंगे फोकस कर लें कि किस चीज़ में गुंजाइश मौजूद है और किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है। दुनिया जो है वो अब साइंस की तरफ, खेलों को साइंस बना दिया है, तो आप कम से कम अपनी ज़राअत को तो साइंस बनाएं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।